हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से 2024 में डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशंस दे रहे हैं और जिस भी बच्चों का पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, तो आप लोग आज के इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। हम आज के इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर नंबर 4 के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चंस। जैसे कि आप लोगों ने देखा था पेपर नंबर 3 में सारी की सारी क्वेश्चंस जो है आपके पेपर में हमारे गेस क्वेश्चन से देखने को मिला था। सेम जितना क्वेश्चंस मैं आज आपको बताने जा रहा हूं उन सभी क्वेश्चंस को एग्जाम तक कवर कर लीजिए। आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब आपको हमारे क्लास से फंसेगा, निश्चित है, ये निश्चित है। ठीक है, तो चलिए एक बार आप लोगों ने सेशन को अभी तक शेयर नहीं किया है, अपने सभी दोस्तों के बीच इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चों को हेल्प मिल जाए। और अभी तक आपने अगर सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक भी कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप वहां पर हमसे पूछ सकते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो जैसे कि आपने पेपर नंबर 3 में देखा था कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस आपसे क्या पूछा गया था प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्टिव। कुल मिलाकर 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, प्रत्येक क्वेश्चंस 2 मार्क के, यानी कि 20 मार्क यहां से कवर हो जाता है। अब इस 20 मार्क के लिए आपको हमारे चैनल पर ऑब्जेक्टिव की क्लास मिल जाएगी। आप क्या करेंगे तो ऑब्जेक्टिव की क्लास वहां से कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल आइए बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको तैयार करना है। अब अगर बात करें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है इस बार के एग्जाम के लिए। और क्वेश्चंस क्या है तो तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं, तुलनात्मक राजनीति के बारे में आपको बताना है और इसके इंपॉर्टेंस यानी कि इसके महत्व के बारे में और इसके क्षेत्र के बारे में आपको क्या करना है, डिटेल से व्याख्या करनी है। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चंस देखो 2020 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है। अंतराल आप देख रहे हैं कि 1 वर्षों का है, तो 23 छोड़कर 24 में ये क्वेश्चंस निश्चित पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हो सकती है। इसी क्वेश्चंस को अगर एग्जामिनर चाहे तो एक और तरीके से पूछ सकता है। कैसे पूछेगा कि तुलनात्मक राजनीति का अर्थ बताइए, इसकी परिभाषा बताइए और इसके प्रकृति के बारे में क्या करें तो वर्णन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस दोनों सेम ही है, दोनों का आंसर सेम होगा, बस लिखने के तरीके थोड़े से अलग होंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चंस रहने वाला है ये भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चंस कहता है अमेरिकी सीनेट, अमेरिकी सीनेट जो है यह विश्व की सबसे शक्तिशाली उच्च सदन है। इस कथन की आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। समझ में आ रही है बात क्या है? अमेरिकी जो सीनेट है, अमेरिका की जो सीनेट है वह सीनेट भाई साहब यह विश्व की सबसे शक्तिशाली उच्च सदन माना जाता है। इसके बारे में आपको चर्चा करना है। इस क्वेश्चंस को एक और तरीके से कैसे पूछा जा सकता है कि अमेरिकी सीनेट जो है उसकी शक्तियां क्या है, उसके अधिकार क्या है, उसके कार्य क्षेत्र क्या है, इसको क्या करना है आपको डिटेल में बताना है। यह भी क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है इस बार के लिए। चलो प्यारे बच्चे आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चंस। तो आपके लिए जो तीसरा क्वेश्चंस होने वाला है वो क्वेश्चंस क्या है, ध्यान देना। क्वेश्चन से संविधानवाद से क्या अभिप्राय है, यानी कि संविधानवाद क्या है इसको बताना है। फिर बात करें तो इसके प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसकी विशेषता के बारे में भी आपको बताना है। अब इसी क्वेश्चंस को देखिए दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा संविधानवाद को परिभाषित करें और इसकी सामान्य विशेषता का क्या करें, वर्णन करें। आप जरूर तैयार कर लोगे इस क्वेश्चंस को अच्छे से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चंस की तरफ। तो चौथा क्वेश्चंस स्टार लगाइएगा। ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था की आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। ब्रिटेन की जो संसदीय व्यवस्था है वो किस प्रकार की व्यवस्था है और उसकी क्या विशेषता है, इस पर भी आपको चर्चा करना है। इस क्वेश्चंस को आप स्टार लगा लो, इस बार 2024 में पूरी संभावना है कि पूछी जाएगी। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चंस रहने वाला है, पांचवा क्वेश्चंस कहता है दबाव समूह का क्या अर्थ है। मोस्ट बीबीआई लगाइए क्वेश्चंस को, दबाव समूह। ठीक है, इसके द्वारा अपनाए जाने वाले जो तकनीक है, दबाव समूहों के द्वारा जो अपनाया जाने वाला टेक्नोलॉजी है उसको आपको क्या करना है भाई साहब, तो आपको वर्णित करना है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चंस कहता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की चीनी राजनीतिक व्यवस्था पर क्या करें तो चर्चा करें। ये आपके 6 क्वेश्चंस हो गए। आगे बात करते हैं 7th नंबर क्वेश्चंस। तो देखना ध्यान से, क्वेश्चन से स्विट्जरलैंड में संवैधानिक संशोधन प्रणाली की क्या करना है, समीक्षा करना है। यानी कि स्विट्जरलैंड का जो संविधान है उस संविधान के संशोधन की क्या प्रणाली है, इस पर आपको चर्चा करना है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चंस रहने वाला है इस बार के लिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चंस राजनीतिक समाजीकरण क्या है, राजनीतिक समाजीकरण क्या है, इसके विभिन्न अभिकरण कौन कौन से हैं, इसका आपको विस्तार में चर्चा करना है।
कुल ये 8 क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। निश्चित इस 8 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा। 4 ही क्वेश्चंस तो बनाने हैं, तो 100% क्वेश्चंस प्यारे बच्चे आपको हमारे इस क्लास से देखने को मिलेगा। बस इतनी मैं पूरे आपको भरोसा दिलाता हूं। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगती है, चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्यारे बच्चे, सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली क्लास के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। सेशन को प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है, देखो हर लाइक क्या है भाई साहब, मोटिवेट करती है। आपका एक एक लाइक जो है हमारे अंदर एनर्जी भरता है, तो ठोको लाइक सीधे, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।